वेलकम टू MB एकेडमी। आज के इस टॉपिक में हम राउटिंग को डिस्कस करेंगे। एंगुलर में राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ये डिसाइड करता है कि कौन से पोर्शन को व्यू होना है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि राउटिंग नेविगेट करता है कि कौन से पोर्शन को शो होना है। तो इनको देखते हैं एक मॉडल को, जिससे समझना बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है जिसमें एक पेज होता है हमारे पास एप्लीकेशन का, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये यूआरएल हमारे पास होते हैं। यूज़र जिस यूआरएल पे क्लिक करेगा या सर्च बार में कोई यूआरएल एंटर करेगा, तो उसके बाद राउटर ये डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ पे नेविगेट करना है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको व्यू करना है। तो उसकी बेस पे जैसा कि अगर वो क्लिक करता है यूआरएल 1 2 3 पे, तो वो एक ऐसा पोर्शन होगा जो कि विद यूआरएल 1 2 3 है, उसको सिलेक्ट करेगा और उसको शो करवा देगा। अगर इसके अलावा वो किसी और यूआरएल को सिलेक्ट करता है या सर्च बार में उसका एड्रेस देता है, तो वो दूसरा स्पेसिफिक पोर्शन जो होगा वो शो हो जाएगा। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि राउटिंग को ऐड कैसे किया जाता है और इस पर कैसे वर्क किया जाता है। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। यहाँ हमने एक एंगुलर के नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट हम पहले भी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन राउटिंग को कैसे ऐड करना इसको देखने के लिए एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो CMD एंटर करेंगे अपर बार में, जिससे हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। इसमें हम एंगुलर CLI की एक कमांड देंगे ng न्यू, जिससे न्यू प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होगा। तो उसको हम कोई नाम देंगे प्रोजेक्ट को, जैसे कि मैं कैपिटल में MB दे देता हूँ। अपनी एकेडमी के रिलेटेड हमारा नाम है, चैनल के रिलेटेड। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें आएगा कि डू यू वांट टू ऐड राउटिंग, तो उस पर हमने वाई के साथ यस सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। इसमें वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, तो हम यहाँ पे वाई की ऑप्शन देंगे, जिससे हम यस करेंगे कि हमने इसको ऐड करना है। तो यहाँ हमने वाई दे दिया है। तो इसके बाद आगे फर्दर वो ऑप्शन हमें दे रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप कौन से टेम्पलेट पे काम करना चाहते हैं स्टाइल अप्लाई करने के लिए। तो हम CSS के साथ काम करेंगे। हमने यहाँ पे CSS को ही सिलेक्ट करना है। तो ये आगे हमारे पास जनरेटिंग शुरू हो गई है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट जनरेट होगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, हम ब्रेक ले लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम ओपन करेंगे। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है CD, मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो हमने अपना वो फोल्डर ओपन करना है जिसमें प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम MB देंगे आगे, CD स्पेस कैपिटल MB, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो इसके बाद हमने इसको कोड एडिटर में ओपन करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है कोड स्पेस डॉट की। ये विजुअल कोड एडिटर की कमांड है। अगर आपके पास कोई और कोड एडिटर है तो ये वहाँ पे काम नहीं करेगी। तो कोड एडिटर को ओपन कर लिया हमने यहाँ से। तो देखते हैं कि उसका इंटरफेस हमारे सामने क्या आ रहा है। उसमें हम फर्दर इसको यहाँ पे वेलकम का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। इसमें SRC फोल्डर है, जिस पे हम मैक्सिमम हमारा काम इसमें होता है। और इसके आगे कंपोनेंट है हमारे पास ऐप का। इसमें यहाँ पे हमारे पास ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल, ये और जो राउटिंग है वो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुकी है। तो चलते हैं, अब कुछ हम कंपोनेंट्स ऐड कर लेते हैं, जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी एंगुलर CLI की कमांड को यूज़ करते हुए कंपोनेंट जनरेट करेंगे। तो ng जनरेट, आगे कंपोनेंट। इसके बाद हम कंपोनेंट को कोई नाम देंगे, तो वो कंपोनेंट उस नाम से हमारे पास जनरेट होगा। तो उससे पहले हम एक फ़ोल्डर का नाम रखते हैं, क्योंकि हम फोल्डर में उसको जनरेट करना चाहेंगे ताकि उसको समझना आसान रहे। तो यहाँ पे हम होम का करेंगे पहले, तो HCOM कर लेते हैं, शॉर्ट में कंपोनेंट समझे इसको। तो HCOM मतलब होम कंपोनेंट। इसमें हम होम नाम देंगे जो हमारा कंपोनेंट होगा। इससे पहले जो HCOM है ये एक फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर हमारा कंपोनेंट जनरेट होगा। तो ये यहाँ पे जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये जनरेट हो चुका है और अपडेट भी हो गया। तो इससे नेक्स्ट हम एक और कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं, जिसमें हम कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे ng शॉर्ट फॉर्म में हम G स्पेस C, यानी जनरेट कंपोनेंट, इसको शॉर्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ आगे हम एक और फोल्डर का नाम देंगे, जैसा कि हम C
कॉम दे देते हैं। इसमें हम एक फोल्डर जनरेट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक कंपोनेंट कॉन्टैक्ट के नाम का जनरेट करेंगे। तो ये भी एक फोल्डर के अंदर होगा, इसको भी समझना और फर्दर एक्सप्लोर करना इजी होगा। तो आगे एक लास्ट हम कंपोनेंट जनरेट करते हैं, उसके लिए भी सेम कमांड होती है हमारे पास, ng-g-c, मतलब जनरेट कंपोनेंट। इसके बाद एक फोल्डर का नाम डिफाइन करेंगे हम, जैसा कि हमने इंफॉर्मेशन के लिए रखना है तो आईकॉम कर लेते हैं। स्लैश के बाद हम इंफॉर्मेशन जो कि हमारे कंपोनेंट का नाम होगा, तो इसको एंटर कर दिया तो थोड़ी देर में हमारे पास यहाँ पे एक और कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं, इतनी देर में इसको ng सर्व की कमांड देकर रन कर लेते हैं और हम वापस अपने कोड एडिटर में जाएंगे और अपना जो राउटिंग है उस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो ng सर्व हमने दे दी, इसको एंटर करते हैं और हम इसको मिनिमाइज करके वापस चलते हैं अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स जनरेट हो चुके हैं। यहाँ उसके नीचे है राउटिंग नज़र आ रही है हमें, ऐप डॉट राउटिंग, उसमें चले गए तो यहाँ पे हमें एरे नज़र आ रहा है, उसके अंदर हम कुछ अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम सिंगल करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे उसके लिए। अब इसमें सबसे पहले हमने एक पाथ देना है, वो हमारा एक पाथ होगा जो हमें किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट पे ले जाएगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, इसको खाली रखेंगे, हम एम्प्टी रखेंगे, ये हमारा होम होगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा देना है, उसके लिए हम जो एम्प्टी हमारा पाथ है उसको हम होम का कंपोनेंट डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जब हम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो हमारा होम का ही पोर्शन हमें सामने नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम होम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे होम का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल रखना है, होम कंपोनेंट। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। यहाँ पे इंपोर्ट करली ब्रेसेस में इसका नाम आ रहा है कंपोनेंट का, और फिर आगे फ्रॉम के बाद इसका पाथ आ रहा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और फिर करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक और पाथ डिफाइन करना है, इसमें हमने एक वैल्यू देनी है जो कि हमारा पाथ होगा। यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ करना है उसमें। अब नेक्स्ट हमने कॉन्टैक्ट का एक पोर्शन डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम कॉन्टैक्ट यहाँ पे पाथ डिफाइन करेंगे, यहाँ इसको कॉमा के साथ सेपरेट करके। अब पाथ हमने डिफाइन कर दिया है, तो इस पाथ पे कौन सा हमारे पास कंपोनेंट आना चाहिए तो वो डिफाइन करते हैं हम। कंपोनेंट यहाँ पे डिफाइन करने के बाद हम कंपोनेंट का नाम देंगे, इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। कंपोनेंट हमारे पास आ चुका है कॉन्टैक्ट का, और ये हमारे पास इंपोर्ट भी हो गया। यहाँ पे हमने सेमीकोलन की बजाय कॉमा यूज़ करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसको सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ, और एक और हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे फिर करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, इसमें फिर एक पाथ डिफाइन करते हैं। तो अब कौन सा पाथ है, मतलब जिस पे हमने क्लिक करना है तो वो हमें किसी स्पेसिफिक फोल्डर पे ले जाएगा, कंपोनेंट पे ले जाएगा। यहाँ पे हम दे देते हैं इंफॉर्मेशन का, हमने लास्ट बनाया था कंपोनेंट, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे पाथ में। और अब वो कंपोनेंट डिफाइन करना है जिसने हमें शो होना है इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन का कंपोनेंट था, तो इंफॉर्मेशन कंपोनेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास इंपोर्ट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसको Ctrl+S के साथ सेव कर लेना है। अब हम चलते हैं, जो हमने कंपोनेंट्स जनरेट किए थे उनको कोई डिज़ाइन देते हैं, उनको एक पोर्शन की शक्ल दे देते हैं ताकि वो हमें नज़र आए, तो उनको समझना आसान हो कि एक पोर्शन हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट में चलते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML है। तो यहाँ से हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कोड है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम पहले डिव का एक टैग डिफ़ाइन करते हैं, उसमें फर्दर एक और टैग डिफ़ाइन करेंगे H1 का, इससे हमारा जो कंटेंट होगा वो बोल्ड होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कोई नाम, जैसा कि हमारा कॉन्टैक्ट है उसका एक पोर्शन होना है, तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट का नेम दे दिया। तो कॉन्टैक्ट पोर्शन, ये कंटेंट हमें नज़र आएगा हमारे पोर्शन पे। तो अब इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं, मतलब इसको कोई बैकग्राउंड चेंज करेंगे, इसका कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट डॉट CSS है इसी कॉन्टैक्ट का।
तो उसको हम डिज़ाइन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने डेव का टैग जो था उसको एज अ सिलेक्टर यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ डेव डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम करली ब्रेसेस को डिफ़ाइन करेंगे। इसमें अब बैकग्राउंड कलर पहले सबसे पहले दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम डिफ़ाइन कर देते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं स्काई ब्लू। स्काई ब्लू ये बैकग्राउंड कलर आएगा। इसके बाद इसकी हाइट को ज़रा इंक्रीज़ कर लेते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे हम 200 पिक्सल दे देते हैं, तो 200 px पिक्सल की शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट इसकी विड्थ हम डिफ़ाइन करते हैं। विड्थ प्रॉपर्टी में हमने इसको 800 की वैल्यू दे दी, 800 पिक्सल हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अब इसकी पोजीशन को हमने चेंज कर देना है। ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव होती है, तो इसको हमने एब्सोल्यूट कर देना है। एब्सोल्यूट के बाद इसको फिर सेमीकोलन के साथ सेपरेट करके नेक्स्ट लिखेंगे हम प्रॉपर्टी बॉटम की। तो इसको हमने बॉटम से ज़रा ऊपर रखना है 50%, मतलब ये तकरीबन सेंटर में आ जाए। तो बॉटम यहाँ पे 50% हमने दे दिया, और इसके बाद हमने लेफ़्ट मार्जिन इसको देना है। ये लेफ़्ट से हमें आगे मूव करवाएगा 20%, जो हमारा कंटेंट होगा, तो पोर्शन होगा, सॉरी, जो हमारा पोर्शन होगा। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर लेना है Ctrl+S के साथ। तो ये अब हमारा एक पोर्शन जो था, एक कंपोनेंट जो था कॉन्टैक्ट का, वो डिज़ाइन हो चुका है। अब बिल्कुल इसी तरह हम नेक्स्ट जाएंगे होम पे, उसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड था उसको यहाँ से इरेज कर लिया हमने। तो यहाँ पे अब हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि अगर दोबारा से इसको डिफ़ाइन करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो यहाँ से इसको कॉपी किया और नेक्स्ट होम कंपोनेंट डॉट HTML में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास पेस्ट हो गया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने इसको ज़रा मॉडिफाई कर लेना है, कॉन्टैक्ट की जगह हमने यहाँ पे होम कर लेना है, क्योंकि ये हमारा होम का पोर्शन होगा। तो यहाँ पे होम, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट डॉट CSS में जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा प्रीवियस कंपोनेंट था उसी का जो कोड किया है हमने CSS का, उसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट इसको होम के कंपोनेंट में, जो कि CSS का कंपोनेंट है, उसमें पेस्ट कर लेंगे। वहाँ पेस्ट करने के बाद इसमें ज़रा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जैसा कि बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे हम पिंक कर लेते हैं, ताकि एक पोर्शन हमें दूसरे पोर्शन से सेपरेट नज़र आए। तो इसकी हम लेफ़्ट जो मार्जिन है उसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने 30% कर दिया। अब चलते हैं थर्ड पे, इसको भी डिज़ाइन करते हैं, जो हमारा इंफॉर्मेशन का कंपोनेंट है। यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट डॉट HTML में जाएंगे। इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड है उसको हम रिमूव कर देंगे और वापस चलेंगे किसी दूसरे, जो हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे उनमें से किसी एक का जो HTML का कोड है उसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लेते हैं। आप खुद से भी लिख सकते हैं, हम ज़रा टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं, ये इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम उसको इंफॉर्मेशन कर देंगे और चलेंगे वापस। इसका भी हमने CSS का कोड चेंज करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है और उसमें फिर मॉडिफाई करना है इसको। तो चलते हैं हम कंपोनेंट डॉट CSS में इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। हमने पहले को पिंक और स्काई ब्लू दिया था, तो इसको हम येलो दे देते हैं या येलो ग्रीन दे देते हैं। तो ये अब हमारे पास 3 पोर्शंस हैं, हर पोर्शन का बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज है, और इनको हम लेफ़्ट मार्जिन भी इनका चेंज करके 40% कर देते हैं। ये अब हमारे पास 3 पोर्शन क्रिएट हो चुके हैं, हर पोर्शन दूसरे से सेपरेट है। और चलते हैं देखते हैं कि इनको हमने कैसे URL के यूज़ करते हुए इनको शो करवाना है, इनको व्यू करना है। तो यहाँ हम app.component.html में आ चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक कोड है हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको हम सिलेक्ट ऑल करके रिमूव कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले कोई दे देते हैं, जो हमारा HTML का कंपोनेंट है इसको कोई नाम दे देते हैं। इसमें हमारा एक कंटेंट होगा जो कि हमारे चैनल का नाम होगा, MB Academy, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद हम एक एंकर टैग डिफ़ाइन करेंगे जिसमें हमने लिंक देना होता है। तो चलते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक
का टैग डिफाइन किया, उसमें अब हम होम देंगे एक वैल्यू। तो यहाँ पे अब हमने लिंक डिफाइन करना है। तो यहाँ पे href हमने नहीं डिफाइन करना, राउटर लिंक हमारे पास होता है, तो वो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे दी। तो यहाँ अब इसको हम एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि ये जब ब्राउज़र ओपन होगा तो ये हमारे सामने होम का पेज आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक और एंकर टैग डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम ब्रेक कर लेते हैं लाइन को ताकि स्पेस रहे। तो एक और एंकर टैग डिफाइन करेंगे, उसमें हम कोई वैल्यू दे देंगे, बल्कि अभी राउटर लिंक डिफाइन करते हैं, उसमें हम वैल्यू देते हैं, एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हैं, कॉन्टैक्ट की हमने वैल्यू देनी है। स्पेलिंग्स का ख़ास ख्याल रखना है, और ये ज़रा सेंसिटिव है, इसके केसेस का अपर केस लोअर केस का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ से हम कॉन्टैक्ट जो है सेम इसी को हमने वहाँ पे पुट करना है। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ से कॉपी करने के बाद वापस चल के यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पे सही होने चाहिए। तो कॉन्टैक्ट है, इसको हम आगे कंटेंट दे देते हैं जो शो होगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारा स्पेसिफिक लिंक पे ले जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट दे दिया वैल्यू, यहाँ इसको सेव कर लिया। आगे फिर एक ब्रेक का टैग ले लेते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट एक और अब हमने थर्ड पोर्शन के लिए एक और टैग ए का डिफाइन करना है, इसमें राउटर लिंक, और उसमें वैल्यू अब हमने इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि वहाँ पे हमने पाथ डिफाइन किया था। तो इसमें अब हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वैल्यू इन दो टैग्स के दरमियान में जो हमें शो हो रही होगी ब्राउज़र पे। तो इसको सेव कर लिया हमने। चलते हैं, हमारा यहाँ से प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और यहाँ पे हमें लोकल होस्ट भी मिल जाएगा। उसको हम कॉपी कर लेंगे लोकल होस्ट को, और उसे ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे लोकल होस्ट आ रहा है हमारा 4200। इसको कॉपी कर लिया, वापस खोलते हैं हम अपने ब्राउज़र को, ओपन कर लेते हैं। यहाँ अपर बार में इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको एंटर क्लिक किया तो ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास होम, कॉन्टैक्ट और इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं जो कि URL हैं। इन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें किसी स्पेसिफिक पोर्शन को यहाँ पे ओपन करवाएगा। तो ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तक हमने एक आउटलेट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे राउटर आउटलेट होता है, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। अब ये हमें जो हमारा पोर्शन होगा उसको शो करवाएगा। ये लाजमी यूज़ करना होता है। इसको यूज़ करने के बाद ब्राउज़र में हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये होम का जो पोर्शन था जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलना था वो नज़र आ रहा है। इसका कंटेंट एक साइड पे है, तो हम इसको सेंटर करवाते हैं। तो इसका CSS का जो हमारे पास टेम्पलेट है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे component.css, होम component.css, इसमें चलते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन की। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को सेंटर वैल्यू देंगे, इसको भी सेंटर दे देते हैं, और इसके बाद कॉन्टैक्ट को भी सेंटर करवा लेते हैं। होम और कॉन्टैक्ट को सेंटर करवा लेते हैं, तीसरे को रहने देते हैं। समझने के लिए हमारे पास ये दो ही काफ़ी हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट की वैल्यू को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करवा देते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी देंगे और उसको वैल्यू देंगे हम सेंटर की। तो ये सेंटर हो चुके हैं। Ctrl+S के साथ इनको सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो ये रिफ़्रेश नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास हमारा होम का पोर्शन है। अगर हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट का पोर्शन हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो थर्ड पोर्शन हमारा इन्फॉर्मेशन का आ रहा है। तो इस तरह हम राउटिंग को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट पोर्शन को नेविगेट करते हैं जिनको हमने शो करवाना हो फ्रंट पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।